नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेइज्जती का बदला लेने को कर डाला मर्डर, 3 गिरफ्तार। फलावदा में युवक की हत्या, बवाल, पुलिस का कार्रवाई का भरोसा। धारदार हथियार से काटकर युवक की कर डाली हत्या। युवाओं ने करीब से जानी भारतीय सेना, गदगद हुए छात्र। तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, 48 घंटे कपाती रहेगी शीतलहर। अब खबरें विस्तार से। रोहटा थाना क्षेत्र में 2 जनवरी की रात हुई गाजियाबाद के पिकअप ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दावा है कि पिटाई का बदला लेने के लिए हत्या की गई थी। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पसौंडा निवासी पिकअप ड्राइवर शमीम की लाश 2 जनवरी की रात मेरठ में रोहटा थाना क्षेत्र के डालमपुर गांव में मिली थी। कुछ हत्यारे पिकअप बुक करके लाए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी पकड़े हैं। उनकी पहचान मोंटी, राजू यादव और संदीप कुमार के रूप में हुई है। तीनों गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं। उनसे हत्या में प्रयुक्त तमंचा, सेंट्रो कार एवं मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी मोंटी ने बताया कि समीम ने 1 साल पहले सार्वजनिक रूप से पूरे मोहल्ले के सामने उसकी पिटाई कर दी थी। तब से वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने दोस्तों संग मिलकर समीम की हत्या कर दी। फलादा के खाता गांव निवासी युवक की देर रात गांव के बाहर हत्या कर दी गई। शव खेतों में पड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से भी धक्का मुक्की हो गई। कुछ महिलाओं ने पुलिस जीप पर कब्जा कर लिया। खाता गांव निवासी मदन मेरठ में मजदूरी करते थे। मंगलवार रात को वह मेरठ से वापस घर नहीं पहुंचे। बुधवार सुबह को परिजनों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि मदन की लाश गांव के बाहर खेतों में पड़ी है। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। दूसरी ओर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उठाने का प्रयास किया। इसी दौरान ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए और धक्का मुक्की हो गई। महिलाओं ने पुलिस की जीप पर कब्जा कर लिया और वे उस पर बैठ गईं। मौके पर पहुंचे सीओ उदय प्रताप सिंह ने पब्लिक को किसी तरह समझाया। परिवार ने मुआवजा और आरोपियों की धरपकड़ की मांग की है। गंगानगर के ललसाना गांव में अलसुबह युवक की घर से बुलाकर धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ललसाना गांव निवासी अरुण राज मिस्त्री थे। परिजनों के अनुसार सुबह 5 बजे अरुण के फोन पर एक कॉल आई, जिसके बाद अरुण घर से बाहर निकल गए। करीब 8 बजे कुछ लोगों ने परिजनों को जानकारी दी कि अरुण का शव रणवीर के आलू के खेत में पड़ा हुआ है। अरुण के सिर पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। इसके बाद अरुण के मोबाइल की तलाश शुरू की गई, जो घटनास्थल से 200 मीटर दूर एक ट्यूबवेल की हौज में पड़ा मिला। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में लगी है। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को सेना के चार्जिंग रैम डिवीजन की ओर से युवा पीढ़ी, शहर के नागरिकों और सैन्य परिजनों के लिए अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हुआ। मेले का शुभारंभ चार्जिंग रैम डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल एसके शर्मा ने किया। सेना प्रतिवर्ष युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र और जीवन शैली से आम लोगों को अवगत कराने के लिए सेना को जाने मेले का आयोजन करती है। मेले का उद्देश्य आम लोगों और बच्चों को सेना के बारे में जानकारी देना और उनसे जोड़ना है। बुधवार को हुए मेले में आर्मी पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न पब्लिक स्कूलों के बच्चे एवं एनसीसी कैडेट ने हिस्सा लिया। सेना के अस्त्र शस्त्र देखकर बच्चे रोमांचित होते रहे। उन्होंने सेना के अधिकारियों से सवाल भी किए। मेरठ में बुधवार को सुबह की शुरुआत बर्फीली हवाओं और कोहरे के साथ हुई। 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। इसके बाद धूप निकली। हालांकि हवाओं की रफ्तार कम नहीं हुई। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में 48 घंटे तक इसी तरह तेज बर्फीली हवाएं जारी रहने के आसार हैं। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं से दिन में सर्दी का असर बना हुआ है। हवा के आगे धूप बेअसर रही। 22 जनवरी से 25 जनवरी तक मौसम में एक बार फिर से बदलाव आएगा और रात में सर्दी की मार कम होने की उम्मीद है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।